करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है योगेश चिमोटे और अभी आप मुझे सुन रहे हैं माई इंडिया माई डेवलपमेंट इस चैनल पे। मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है योगेश चिमोटे वास्तु टिप्स। आप मेरे भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो सारे वीडियोज़ आपको मिल सकते हैं, सारी टिप्स आप जान सकते हैं। पिछले 25 सालों से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की ज़िंदगी में वास्तु के उपयोग से एक पॉजिटिव बदलाव ला सकूं। दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है वास्तुशास्त्र और बिजनेस। अब जहां पर ये 10 दिशाएं काम करती हैं वहां पर वास्तुशास्त्र है। अब मुझे बताइए, ऐसा कोई बिजनेस है जहां पर दिशाएं नहीं हैं? ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है। अगर एक छोटी सी किराने की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, या कोई इंडस्ट्री हो, कोई फैक्ट्री हो, अगर कोई हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, किसी का अपना ऑफिस है, छोटा ऑफिस है, कॉरपोरेट ऑफिस है, या कोई भी ऐसी बिजनेस प्लेस हो जहां पर दिशाएं ना हो, ऐसी कोई जगह नहीं है। हर जगह पर दिशाएं होती हैं और जहां जहां दिशाएं होती हैं वहां वास्तुशास्त्र होता है। अब उदाहरण के तौर पे चलिए हम लेते हैं एक फैक्ट्री। अब कोई एक फैक्ट्री है जिसमें माल आता है, एक रॉ मटेरियल आएगा, उसके ऊपर प्रोसेस होगा, फिनिश गुड बनेगा और उसके बाद में वो बाहर निकलेगा और बेचा जाएगा। अब इसमें रॉ मटेरियल कहाँ आना चाहिए, उसका प्रोसेस किस दिशा से होना चाहिए, फिनिश गुड्स कहाँ होने चाहिए, और माल जब बेचा जाता है तो गाड़ी जब लगती है, ट्रक जब लगेगा तो वो माल कहाँ से निकलेगा, ये वास्तु तय करता है। अब उस इंडस्ट्री में आपका ऑफिस कहाँ है, आप कहाँ बैठते हैं, मानी उस फैक्ट्री के मालिक कहाँ बैठते हैं, उनका स्टाफ कहाँ बैठता है, ये सारी चीज़ें वास्तु के हिसाब से अगर परफेक्ट हो तो बिजनेस पक्का चलेगा। एंट्रेंस कहाँ से है, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर बैठता है, उसका फेसिंग कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने वास्तु के हिसाब से करनी चाहिए। अब हम और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में पेशेंट आएगा, वेटिंग में बैठेगा, तो वेटिंग कहाँ होना चाहिए, डॉक्टर का मेन केबिन कहाँ होना चाहिए, डॉक्टर जब किसी पेशेंट को चेक कर रहा है तो उसका फेसिंग कैसे होना चाहिए, पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव्स आए हैं वो कहाँ पर बैठने चाहिए, उनका फेसिंग किधर होना चाहिए। अगर उस हॉस्पिटल में कहीं पर भी पीने के पानी की अगर सोई करके रखी है तो वो कहाँ होनी चाहिए, असिस्टेंट डॉक्टर है तो वो किस हैंड पे बैठना चाहिए, जनरल वार्ड कहाँ होना चाहिए, स्पेशल रूम्स कहाँ होनी चाहिए, स्पेशल रूम्स के वॉशरूम्स मानिए टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग अगर वास्तु के एंगल से परफेक्ट करते हैं तो बिजनेस तो चलेगा, 100% चलेगा। मैं वास्तु पर लेक्चर्स भी देता हूं और काफ़ी बार लोगों के मुंह से ये सवाल सुनता हूं, लोग पूछते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, क्या करें। और फिर जब लोग हताश हो जाते हैं, कहते कि नहीं अब कुछ हो नहीं रहा है, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, जैसे है वैसे ही है या पीछे जा रहा है, तो फिर लोग बोलते हैं कि शायद ये हमारे नसीब में नहीं है, ये शायद हमें जमेगा नहीं, या फिर वो हताश होकर सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन नसीब और प्रारब्ध में वो चीज़ है या नहीं, उसके पहले मेरी इच्छा ये रहेगी कि आप लोगों ने वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए। एक पर्याय ये भी होगा कि अगर आपने पूरा सेटअप करके रखा है, मशीनरी है, सारी चीज़ें हैं, ऑफिस है, टेबल है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन से अगर रखी है तो कैसे काम करेगी।
तो बिजनेस कोई भी हो, छोटे से छोटा ऑफिस हो, छोटे से छोटी दुकान हो या बड़े से बड़ी इंडस्ट्री हो, फिर वो सीए होगा, डॉक्टर होगा या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई भी होगा, आपका अगर कोई एम्प्लॉय भी होगा तो भी उसकी बैठने की अपनी पोजीशन अगर सही होगी तो 100% बिजनेस बढ़ेगा। तो बिजनेस बढ़ने के लिए हम अगर वास्तु के एंगल से वो सारे नियम अगर हम फॉलो करते हैं तो 100% बिजनेस बढ़ेगा। तो आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोग बैठे हैं। आपको जहां पर भी दिक्कतें आती हैं, ऐसे लगता है कि अभी हमारा ये सेटअप है, इस सेटअप में हमारा वास्तु कैसे होना चाहिए, तो आप हमसे संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हैं, आप हमें संपर्क करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके आपने जो लेआउट बना के रखा है उसमें क्या गलतियां हैं, क्या अच्छा है और क्या सुधार हो सकता है। ये छोटी छोटी गलतियां या छोटे छोटे टिप्स मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। प्रारब्ध और नसीब, इन विषयों के पहले एक बार वास्तु ज़रूर जांच लें। वास्तु के हिसाब से अगर सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी तो ये दिन बहुत दूर नहीं कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं आप उनके बराबरी में आ जाएंगे। तो जहां पर भी भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वास्तु को फॉलो करिए। इसीलिए मेरा आज का टॉपिक है वास्तुशास्त्र और बिजनेस। कोई ऐसा बिजनेस नहीं, कोई ऐसा व्यापार नहीं जहां पर वास्तु ना लगता हो। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं वास्तु के हिसाब से करिए, 100% सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।